एक्सेल में दोस्तों आप सभी ने एडवांस फिल्टर तो सीखा होगा, जिसकी सहायता से हम अपने डेटा में से रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके दूसरी जगह पे आसानी से ला सकते हैं। ये एडवांस फिल्टर एमएस एक्सेल का बड़ा ही मज़ेदार फीचर है। बट इस वीडियो में हम इस एडवांस फिल्टर को और भी ज़्यादा सुपर डुपर एडवांस बनाने वाले हैं। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक बार आप इसका डेमो देखिए। दोस्तों पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक एडवांस फिल्टर के बारे में बता दूं कि ये कैसे काम करता है। मेरे पास है ये डाटा, डेट, सेल्समैन के नेम है, आइटम नेम, कंपनी। ये जो हेडिंग्स हैं ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखी हैं दो जगह पे। यहाँ पे मैं जो एडवांस फिल्टर है उसका क्राइटेरिया दूंगा और यहाँ पे एडवांस फिल्टर मेरे को डाटा निकाल के देगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे लैपटॉप आइटम का पूरा डाटा यहाँ से निकालना है। आइटम नेम कॉलम के अंदर जहाँ जहाँ पे लैपटॉप है वो पूरा डाटा मेरे को निकाल के यहाँ लाना है। तो मैं यहाँ क्राइटेरिया वाली हेडिंग्स में जाऊँगा और आइटम नेम के नीचे लिख देता हूँ लैपटॉप। ये मेरा हो गया क्राइटेरिया लैपटॉप। ठीक है, अब मैं जाता हूँ डेटा टैब में और यहाँ एडवांस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो पॉपअप आएगा इसमें हमें क्लिक करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। इस ऑप्शन को कर लेंगे सिलेक्ट। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है लिस्ट रेंज। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या, इसको हटा के अपना जो डाटा है ये डाटा इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये डाटा मैं यहाँ पे कर लूँगा सिलेक्ट, ये हो गया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, इसमें हम क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से हटा के जो भी लिखा हुआ है ये वाला क्राइटेरिया हम दे देंगे। ठीक है, इतना। उसके बाद कॉपी टू, डाटा कॉपी करना कहाँ पे है, तो यहाँ से इसको हटाओ और मुझे डाटा यहाँ पे कॉपी करना है, तो केवल ये हेडिंग आपको सिलेक्ट करनी है। ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लैपटॉप आइटम का डाटा निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों एडवांस फिल्टर काम करता है। एडवांस फिल्टर के दो वीडियो ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूं। अगर आपको सीखना है एडवांस फिल्टर डिटेल में तो आप वहां से सीखिए। मैं इस वीडियो में कुछ नया आपको कुछ एडवांस सिखाने वाला हूं। तो ये तो काम हुआ एडवांस फिल्टर का बेसिक। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे आइटम चेंज किया, मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे मोबाइल या पेन ड्राइव, मुझे चाहिए यहाँ पे पेन ड्राइव। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, मैंने पेन ड्राइव लिखा तो डाटा तो डायनेमिकली अपडेट नहीं हुआ है ना। तो अगर मुझे पेन ड्राइव का डाटा चाहिए तो फिर से मुझे एडवांस फिल्टर पे जाके सारा प्रोसेस दोबारा से करना होगा। अगर मुझे यहाँ पे किसी कंपनी का चाहिए, मान लीजिए पेन ड्राइव चाहिए, किस कंपनी का, डेल कंपनी का, यहाँ पे आप कंपनी देख सकते हो, ये मैंने लिखी हुई है। तो ये डाटा फिल्टर करने के लिए मेरे को बार बार एडवांस फिल्टर पे जाके बार बार यहाँ से डाटा को फिल्टर करना पड़ेगा, बार बार क्राइटेरिया सेट करना होगा। तो ये प्रोसेस मेरे को बार बार करना होगा। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको बार बार ना करके मेरा जो डाटा है वो डायनेमिकली यहाँ पे ऑटोमेटिक आता रहे? बिल्कुल होगा। आप देखिए, मैं सीट 2 पे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक रिफ्रेश का एक बटन सेट कर रखा है, बटन। ठीक है, यहाँ पे देखिए मोबाइल है, आइटम नेम मोबाइल लिखा हुआ है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी मैंने बना दी है। यहाँ पे जो आइटम नेम है ना यूनिक, इनकी ड्रॉप डाउन यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं जूम करके आपको दिखाऊँ, ये देखिए। ठीक है, उसी तरह से कंपनी के अंदर भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये रही। यहाँ पे नीचे देखोगे जो डाटा फिल्टर है वो मोबाइल का डाटा फिल्टर है। मान लीजिए मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, मोबाइल की जगह ले लिया पेन ड्राइव। ठीक है, अब मैं एडवांस फिल्टर पे जाके वो सारा प्रोसेस दोबारा नहीं करूँगा, बस इस बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही सारा पेन ड्राइव का डाटा यहाँ आ गया। ठीक है, पेन ड्राइव किस कंपनी का चाहिए, तो अगर मैंने यहाँ से डेल लिया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए पेन ड्राइव डेल कंपनी का आ गया। अगर मुझे यहाँ पे कोई और आइटम चाहिए, मान लीजिए मुझे चाहिए यहाँ पे लैपटॉप, और रिफ्रेश करूँगा तो लैपटॉप डेल का ये आ गया। तो है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग। यहाँ से डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, बटन पे क्लिक करने पे एडवांस फिल्टर काम कर रहा है। तो अभी ये डाटा मैंने यहाँ पे फिल्टर किया, इस डाटा, ये मेरा डाटा है, इसकी साइड में मैंने ये डाटा फिल्टर किया है। अगर आपको ये डाटा यहाँ पे फिल्टर ना करके किसी अलग सीट पे फिल्टर करना हो तो भी हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कोई भी आइटम ले लीजिए, पेन ड्राइव लिया और किस कंपनी का है वो देख लीजिए, रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिए तो डाटा यहाँ आ गया। आप डेट से या सेल्समैन के नेम से भी डाटा को फिल्टर करवा सकते हो।
ठीक है दोस्तों, दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये डेटा है, अगर मैं इस डेटा में नीचे और रिकॉर्ड्स ऐड करूं तो वो एडवांस फिल्टर कवर नहीं करेगा, उसके लिए मुझे एडवांस फिल्टर को दोबारा लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट इस वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर हम नीचे रिकॉर्ड एंटर करें तो हमें एडवांस फिल्टर बार बार ना लगाना पड़े, हमारा रिफ्रेश बटन लगातार काम करता रहे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। दोस्तों पहले हम आइटम नेम और कंपनी के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बना देते हैं। तो बात करते हैं आइटम नेम की। यहाँ पे बहुत सारे आइटम नेम हैं, हमें चाहिए यूनिक नेम। यूनिक नेम कैसे निकालोगे, इसके लिए एडवांस फिल्टर भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं आता तो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप उसको सीखिए। इसके अलावा यूनिक वैल्यूज़ निकालने का एक और तरीका है। ये सारे आइटम नेम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और इनको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए। मैंने कॉपी कर लिया, इनको कहीं भी पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी, तो सारे नेम यहाँ पे पेस्ट हो गए। इनको सिलेक्ट रहने दें, डेटा टैब पे जाएं और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट, क्लिक कर दीजिए इस पर और इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ से डुप्लीकेट एंट्रीज डिलीट हो गई, यूनिक वैल्यूज़ रह गई। ओके कर देंगे तो अब हम इन आइटम्स की आइटम नेम्स की लिस्ट बना देंगे। तो ऊपर जाते हैं और आइटम नेम वाले सेल में क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन हमें यहाँ बनानी है। डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं जो कि डेटा टैब में है, क्लिक करेंगे और अलाउ से ले लेंगे लिस्ट। सोर्स में क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे और ये आइटम नेम सेलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन रेडी। ठीक है, अब हम बनाते हैं कंपनी की ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ये मैं एक अलग तरीके से बनाऊंगा क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारा आपको सीखने को मिलना चाहिए। मुझे इस कॉलम में चेक करना है कि कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, किसी भी एक कंपनी नेम पे क्लिक कर दीजिए। मैंने एप्पल पे क्लिक किया, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए ऑल्ट के साथ डाउन एरो, ऑल्ट डाउन एरो। तो यहाँ देखिए एप्पल है, डेल है, HCL है और HP है। इस पूरे कॉलम के अंदर ये 4 वैल्यूज़ हैं, एप्पल, डेल, HCL और HP। ठीक है, ये चेक कर लिया हमने। अब आप एक काम कीजिए, इस सेल पे क्लिक कर लीजिए, कंपनी वाले सेल पे। यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन बनानी है। डेटा वैलिडेशन पे जाइए, अलाउ से लीजिए लिस्ट और अब आप एक काम कीजिए, यहाँ सोर्स में क्लिक कर लीजिए और एक एक करके सारे नेम टाइप कर दीजिए। एप्पल, HP, HCL, डेल, इस तरह से आप टाइप कर लीजिए। अगर आपके पास आइटम बहुत कम है, 3-4, तो आप ऐसे टाइप कर सकते हो। ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन रेडी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको एक काम करना है, ये जो डेटा है इसको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल T, इसको टेबल के फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए। ये ओके करना है, तो ये डेटा टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ जो हेडिंग्स का कलर चेंज हुआ है, इनको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ रेड कलर और ये साइज बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद एक काम और करना है, इस पूरी टेबल को फिर से कर लीजिए सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉर्मूला बार पे। फॉर्मूला बार मैंने हाइड कर रखा है, तो मैं जाऊंगा व्यू टैब पे और यहाँ फॉर्मूला बार पे टिक लगा दूंगा, तो ये फॉर्मूला बार आ गया। आपको जाना है इस नेम बॉक्स में, यहाँ एक नेम बॉक्स होता है फॉर्मूला बार पे, ये रहा। इसमें जाइए और इस टेबल का कोई भी एक नेम दे दीजिए जो आपने सेलेक्ट कर रखी है, XYZ कोई भी दे दीजिए। मैंने XYZ लिख दिया, एंटर कर दीजिए। तो ये जो टेबल है इसका मैंने एक नेम सेट कर दिया XYZ। ठीक है, अब मैं जब एडवांस फिल्टर लगाऊंगा तो वहाँ पे XYZ नेम यूज़ करूँगा। चलिए, इतना काम कंप्लीट हुआ। अब हमें करना क्या है, एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है छोटा सा। तो पहले आप अपना एक सेल कर लीजिए सिलेक्ट, ये वाला सेल मैंने कर लिया सिलेक्ट। मैं जा रहा हूँ व्यू टैब पे
और यहाँ लास्ट में आप देखोगे मैक्रो का एक ऑप्शन है, ये रहा, व्यू टैब पे मैक्रो, यहाँ क्लिक कीजिए, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इसका कोई भी एक नेम दे दीजिए। यहाँ पे मैंने इसका नेम दे दिया REC, बहुत है, REC, मैंने इसका नेम दे दिया REC, कोई भी नेम आप दे सकते हो, और इसको ओके कर दीजिए। इसका मतलब रिकॉर्डिंग अब चालू है। अब आप एक काम कीजिए, जाइए डेटा टैब पे और एडवांस पे क्लिक कीजिए। ये टेबल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई है, बट आप देखोगे लॉक है। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे डॉलर लगा हुआ है, इसका मतलब ये लॉक है। मतलब इसमें मैं नीचे रिकॉर्ड और ऐड करूँगा तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे एडवांस फिल्टर कवर नहीं कर पाएगा। तो आपने एक काम करना है, यहाँ से ये जो लिस्ट रेंज आपको दिखाई दे रही है इसको हटा दीजिए और F3 दबाइए, F3 मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पे नेम रेंज आ गई। मैंने XYZ टेबल का नेम दिया था तो इस पर क्लिक कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने एक काम करना है, क्राइटेरिया रेंज, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है। और क्राइटेरिया रेंज में क्लिक करिए, इसको यहाँ से हटा लीजिए और ये क्राइटेरिया आप इसमें सेट कर दीजिए। कॉपी टू, इसमें से ये हटा के और ये हेडिंग्स दे दीजिए, इसको ओके कर दीजिए। काम हमारा कंप्लीट, मैक्रो हो गया रिकॉर्ड। अब आप एक काम कीजिए, व्यू टैब पे जाइए फिर से और यहाँ मैक्रो पे क्लिक करिए। मैक्रो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको जाना है इंसर्ट टैब में और यहाँ क्लिक करना है शेप ऑप्शन पे। कोई भी एक शेप ले लीजिए और उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए बटन के लिए, और यहाँ पे कोई नेम टाइप कर लीजिए। मान लीजिए मैंने लिखा रिफ्रेश, इसका साइज बढ़ा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन शॉर्टकट की से कंट्रोल B से बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब इस बटन पे राइट क्लिक कीजिए और नीचे एक ऑप्शन है असाइन मैक्रो का, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको आपके रिकॉर्डेड मैक्रो का नेम दिखाई देगा जो आपने रिकॉर्ड किया REC नेम से, ये रहा। इस पर क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए, काम कंप्लीट हुआ। अब आप देखिए यहाँ से मैंने चेंज किया आइटम मोबाइल और इसको डिलीट कर दिया, रिफ्रेश किया तो मोबाइल का डाटा आ गया। आप यहाँ से कोई भी आइटम चेंज कीजिए, कीबोर्ड लिया, रिफ्रेश किया तो कीबोर्ड का आ गया, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि हमने एक बार इस काम को रिकॉर्ड कर दिया जो एडवांस फिल्टर ने किया, मैक्रो से रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो वो सेम वर्क बार बार हो जाएगा, ठीक है। ये है मैक्रो का जादू। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई कोड नहीं है, कोई फंक्शन यूज नहीं करना, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दूसरी शीट पे डाटा फिल्टर करके कैसे लेके आओगे। मुझे डाटा फिल्टर इस सीट पे करना है जो कि सीट 3 है और मेरा ओरिजिनल डाटा सीट 2 पे है, ये रहा। तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, जिस सीट पे डाटा फिल्टर करना है ना उस सीट पे क्लिक करके रखना है। मैंने सीट 3 पे कहीं भी क्लिक करके रखना है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा मैक्रो हम यहाँ पे फिर से रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर से व्यू पे जाएंगे, मैक्रो पे और रिकॉर्ड मैक्रो, इसका कोई भी एक नेम सेट कर देंगे। मैंने इसका नेम दे दिया रिफ्रेश, REF शॉर्ट में दे दिया, ओके कर दिया तो रिकॉर्डिंग चालू। अब फिर से आप जाइए डाटा पे, एडवांस पे क्लिक कीजिए और यहाँ कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है। लिस्ट रेंज पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस कीजिए F3 प्रेस करोगे तो यहाँ पेस्ट नेम के अंदर आपको टेबल का नेम दिखाई देगा, ओके कर दीजिए तो यहाँ पे लिस्ट रेंज के अंदर टेबल का नेम दे दिया। क्राइटेरिया रेंज के अंदर आपने एक काम करना है, ये क्राइटेरिया यहाँ से हटाइए और ये क्राइटेरिया आप दे दीजिए, ठीक है। और कॉपी टू, ये आप यहाँ से हटा के डाटा कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। तो ये हेडिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप जाइए फिर से व्यू पे और अपने इस मैक्रो को स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया क्योंकि मोबाइल HP का है ही नहीं हमारे डाटा में।
अब आप एक काम कीजिए, इंसर्ट पे जाइए और एक शेप ले लीजिए, यहाँ पे बटन के तौर पे इसको ड्रॉ कर दीजिए, कोई भी एक नेम दे देना, राइट क्लिक करके बटन पे असाइन मैक्रो पे जाना। यहाँ पे आपने जो जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रखे हैं उनके नेम आप देख सकते हो, REC और REF। तो अभी मैंने रिकॉर्ड किया REF, तो इस पर क्लिक करके इसको ओके कर देंगे तो काम हो गया। यहाँ से इसको हटाइए, मुझे मोबाइल का डाटा फिल्टर करना है, क्लिक कर दीजिए तो ये मोबाइल का डाटा आ गया। अगर आप यहाँ से चेंज करोगे, मान लीजिए आपने लिया पेन ड्राइव, क्लिक किया तो ये पेन ड्राइव का डाटा आ गया, है ना दोस्तों, मैजिक। अब एक काम और देखिए आप, शीट 2 पे मैं गया, यहाँ पे देखिए कितने रिकॉर्ड हैं, नेम 34 तक हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड और ऐड करता हूँ, मैंने एक डेट डाल दी यहाँ पे 5/5/2019, ये मैंने एक डेट डाल दी, ठीक है। और यहाँ पे एक नेम दे दिया, नेम 35, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी मैंने लिख दिया, एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अब मैं जाता हूँ शीट 3 पे और यहाँ से पेन ड्राइव को करता हूँ डिलीट, और डेट वाले सेल में जाके मैं नए रिकॉर्ड की जो डेट हमने एंटर की थी 5/5/2019 ये एंटर कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो ये देखिए नया रिकॉर्ड भी यहाँ पे फिल्टर होके आ गया, है ना दोस्तों, काम की चीज़। तो इस तरह से ये एडवांस फिल्टर काम करेगा। आपने इसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस बना दिया है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल दीपक EDU वर्ल्ड को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।